morning class 7. Welcome to your science class. Our today's topic is activity 6.7, 6.8 and 6.6. Okay. So start करते हैं सबसे पहले activity 6.6. सबसे पहले इसमें बताया गया है कि ये जो एक्टिविटी है वो आपको टीचर्स की रिजर्व में रखनी है, अकेले नहीं करनी है. ओके. सो गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम. आपको क्या करना है, केमिस्ट्री लैब से मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसकी एक थिन पतली सी एक स्ट्रिप लेनी है. ठीक है. क्लीन इट स्टेप विद सैंड पेपर. रेगमाल जो होता है उसे इंग्लिश में हम लोग सैंड पेपर बोलते हैं. तो जो मैग्नीशियम रिबन की टिप है उसको सैंड पेपर से रगड़ के हम लोग को क्या करना है, साफ करना है, क्लीन करना है. ओके. सो ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम. इट बर्न्स विथ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट. तो जब उसकी टिप को हम लोग कैंडल फ्लेम के पास लेके जाएंगे, मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग कैंडल फ्लेम के पास लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, बर्न होगा और उससे एक व्हाइट कलर की ब्राइट लाइट निकलेगी. ठीक है. What it is completely burnt, its leave behind a powdery ash. जब वो बर्न होगा तो पूरी तरह से बर्न होगा और उसमें एक से ऐश निकलेगी. ठीक है, राख निकलेगी, वो नीचे बच जाएगी. Does the ash look like the magnesium ribbon? क्या ऐश मैग्नीशियम रिबन की तरह लगेगी? तो नहीं, मैग्नीशियम रिबन कैसा था, स्ट्रिप के फॉर्म में था, वो कैसी है, पाउडर के फॉर्म में है. ठीक है. So the change can be represented by the following equation. मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है जब भी आग लगती है तो क्या होता है, जब आग लगने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो आग नहीं लगती है. ठीक है. तो मैग्नीशियम जब अगर उसमें आग लग रही है, मीन्स कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा मतलब Mg+O2 क्या फॉर्म होगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है नेचर में, बेसिक नेचर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का. ओके. दिस इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स. ये भी क्या बन गई हमारी एक इक्वेशन, लेकिन जैसे मैथ्स में इक्वेशन होती है x+y = x y, वो सारे इक्वेशन अलग होती है और केमिस्ट्री की इक्वेशन अलग होती है. यहाँ पे ये जो एरो है, एरो का मीन्स होता है यहाँ पे बिकम्स. इट मीन्स अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो व्हेन मैग्नीशियम इज एडेड विद ऑक्सीजन इट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या पढ़ेंगे, व्हेन मैग्नीशियम इज एडेड विद ऑक्सीजन इट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. एरो का मतलब क्या है, बिकम्स. ठीक है. नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे. अभी हम लोग और हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम लोग को इक्वेशन बैलेंस करना सिखाया जाएगा, लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है. कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. अभी हम लोग ने जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो उससे ऐश निकली थी. हमें क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है, उसको वाटर के साथ मिक्स कर देना है. ठीक है. उसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा. जब वाटर के साथ उसको मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, स्टिर द मिक्सचर वेल, हम लोग उसको अच्छे से मिला देंगे. टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. अब हम लोग को रेड और ब्लू लिटमस पेपर में उस मिक्सचर को टेस्ट करना है, तो हम लोग को पता चलेगा जो हमारा सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो एसिडिक है नेचर में या फिर बेसिक है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या पूछा है, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू. क्या मिक्सचर रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कैसा है, बेसिक है नेचर में, इसलिए जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा. तो इसमें आप लोग क्या लिख दोगे, यस. आंसर लिख लो इसका, यस. राइट डाउन कर लो बुक में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड. तो आंसर क्या होगा, नो. ब्लू को वो रेड में चेंज नहीं करेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा. ओके. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट यू विल क्लासीफाई द एक्वेस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. आपको क्या पता चला, एक्वेस सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है. ठीक है. ऑन डिसॉल्विंग द ऐश इन वाटर फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस. जब ऐश को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा. ठीक है. दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन. मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऐश है उसमें जब हम लोग वाटर मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड. और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक होता है नेचर में. ठीक है. जिसकी वजह से वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा और ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं आएगा. ठीक है.
So magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कब फॉर्म हुआ? जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कब फॉर्म हुआ? जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर को मिला दिया. ठीक है, तो दो न्यू सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हुए. कौन कौन से? मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. समझ आया? ओके, अब एक्टिविटी 6.7. डिसॉल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट अबाउट अ हाफ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर और अ टम्बलर. हमें क्या करना है? एक बीकर में पानी लेना है, हाफ कप का पानी लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट मिक्स कर देना है 1 टीस्पून. ठीक है. ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. उसमें क्या करना है? उस सॉल्यूशन में सबसे पहले पानी लिया, कॉपर सल्फेट मिक्स किया, फिर उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप डाल देंगे. ठीक है. जब इतना कर लेंगे, यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन. तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो कौन से कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का. क्या क्या डाला? पानी लिया, कॉपर सल्फेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो पानी से मतलब वो कलरलेस से किस में चेंज हो गया? कौन से कलर में? ब्लू कलर में. समझ आया इतना? ठीक है. इसके आगे क्या करना है? सेव अ स्मॉल सैंपल. अब आपको क्या करना है? ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है उससे थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल के हम लोग को एक साइड में रख लेना है. ठीक है. और बाकी सॉल्यूशन में हम लोग और आगे करेंगे एक्टिविटी, फिर देखेंगे कि कलर उसका चेंज होता है कि नहीं. और फिर जो हमने थोड़ा सा निकाल के रखा है उससे कलर को मैच करेंगे. तो थोड़ा सा हम लोग को अलग करके रख लेना है. ड्रॉप अ नेल और अ यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन. अब हमें क्या करना है? कोई कील या फिर कोई यूज की हुई शेविंग ब्लेड हम लोग को उस सॉल्यूशन में पुट कर देनी है. दोनों किसके होंगे? आयरन के बने हुए होंगे. तो जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग आयरन डालेंगे तो वहाँ पे तुरंत क्या होगा? एक रिएक्शन होगा और उस लिक्विड का कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, ग्रीन कलर का हो जाएगा. कंपेयर इट विद द कलर ऑफ सैंपल सॉल्यूशन सेव सेपरेटली. नहीं है. ठीक है. तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे? पहले वाला सॉल्यूशन कैसा था? ब्लू था. और अब कैसा हो गया है? ग्रीन कलर का हो गया है. रेड नहीं, ग्रीन हो जाएगा. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कैसा हो गया? ब्लू से ग्रीन कलर का हो गया है. टेक आउट द नेल और द ब्लेड. हैज इट चेंज एनी वे? आप जब ब्लेड को भी निकालोगे उसका भी कलर क्या होगा? थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया होगा. द चेंज दैट यू नोटिस ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. ये चेंज किसकी वजह से है? क्योंकि कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है. ठीक है. The change of color of solution from blue to green is due to formation of iron sulfate, a new substance. आपको पता है केमिकल जब केमिकल चेंज होते हैं तो कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. तो यहाँ पे भी जब कॉपर सल्फेट के साथ आयरन का रिएक्शन हुआ है तो क्या फॉर्म हुआ है? आयरन सल्फेट फॉर्म हुआ है जो ग्रीन कलर का है और कॉपर अलग डिपॉजिट हो गया है ब्राउन कलर में. ठीक है. देखो नीचे रिएक्शन दिया गया है आपको. When copper sulfate react with iron, it becomes, बुक में देखिए, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन कौन से कलर का? ग्रीन. और कॉपर फॉर्म हो जाएगा. समझ आ गया ये वाली एक्टिविटी. इसके बाद नेक्स्ट है एक्टिविटी 6.8. ये बहुत अच्छे से समझना, ये थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, अच्छे से देखो. टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब. 1 स्पून हमें क्या करना है? विनेगर लेना है टेस्ट ट्यूब में. उसके बाद क्या करना है? ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट. विनेगर लिया, उसमें 1 चुटकी क्या डाल दोगे? बेकिंग सोडा, घर वाला सोडा. यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल ऑफ गैस कमिंग आउट. तो आपको क्या फॉर्म होगा? ये तो दोनों चीजें घर में है, करके देख लेना. 1 चुटकी जैसे विनेगर में वो डालोगे बेकिंग सोडा, हिसिंग साउंड आएगा. ठीक है. ऐसे करके साउंड आपको आएगा उससे और थोड़े छोटे छोटे से बबल्स उसमें फॉर्म होने लगेंगे. पास दिस गैस थ्रू अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. अब उससे मतलब कि थोड़ी बहुत गैस निकल रही होगी. उस गैस को जब आप लाइम वाटर में क्या करोगे? पास आउट करोगे तो उसमें चेंज आएगा. अब देखो ये कैसे होगा. इसमें आप देखो, द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब फॉलोज. विनेगर क्या है? विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो
तो जब इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस निकलती है इस साउंड के साथ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कुछ अदर सब्सटेंस फॉर्म होंगे, लेकिन अदर सब्सटेंस का हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, जो इससे गैस निकल रही है उसको हमें लाइम वाटर में पास कराना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास कराना है। देखो यहाँ पे जो हमें सेटअप दिया गया हुआ है, हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में विनेगर और बेकिंग सोडा को डाला, उसके ऊपर स्टॉपर लगा दिया, एक छोटा सा उसमें पाइप लगा दिया जिससे गैस डायरेक्ट हमारा लाइम वाटर में जा पाए। दिख रहा है सेटअप? देखिए बुक में, बेस टर्न करो बेटा, हाँ ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर में जाएगी तो क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और वाटर क्या क्या फॉर्म हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट एक न्यू चीज फॉर्म हो जाएगी। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेस थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्मेड विच मेक लाइम वाटर मिल्की। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा जब लाइम वाटर को मिल्की चेंज कर देगा। कैसा चेंज हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा वो, ठीक है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू विल यूज इन चैप्टर 10 टू शो दैट एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको आगे हम लोग चैप्टर 10 में और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। So in activity 6.6 to 6.8 you saw that in each case one or more new substance were formed। अभी तक आपने तीनों एक्टिविटी में क्या देखा? हर केस में एक या फिर एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। So when magnesium was burnt in air, the reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and copper। तो ये कुल मिला के जितने भी हम लोग ने तीनों एक्टिविटीज करी, सब में कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस हमारा फॉर्म हुआ है, ठीक है। अ चेंज इन विच वन और न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। वो चेंज जिसमें एक या एक से ज्यादा चीजें फॉर्म होती हैं, नई चीजें फॉर्म होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। और जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या होता है? हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे कि एक में हीट, ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्नीशियम रिबन में साउंड और लाइट प्रोड्यूस हो रही थी जब वो जला था, ठीक है। और कलर भी चेंज हो सकता है, स्मेल आ सकती है और गैस प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।